नमस्कार ई एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी एग्जाम 4 मई 2026 को जो हुआ है पहली शिफ्ट का रिव्यू करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, जयपुर साहित्य महोत्सव की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2006 में। सी ऑप्शन सही है। जयपुर साहित्य महोत्सव की स्थापना 2006 में हुई थी। इसे नमिता गोखले और विलियम डैलिम्पल द्वारा शुरू किया गया था और यह दुनिया के सबसे बड़े साहित्यिक समारोह में से एक बन गया। जनवरी 2026 में 19वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2, बी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है जो ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। अगला, भारतीय संविधान के अंतर्गत नए राज्यों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन या नाम बदलने की शक्ति अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास होता है। सी ऑप्शन सही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह कानून बनाकर राज्यों के क्षेत्र, सीमा या नाम बदल सकती है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होती है। सी ऑप्शन सही होगा, संसद। अगला, बीजांड की ओर पराग नलिका की वृद्धि किसका एक उदाहरण है? तो रसानुवर्तन। सी ऑप्शन सही होगा। जब पौधे के किसी अंग की गति रासायनिक पदार्थ के प्रभाव से होती है तो उसे रसानुवर्तन कहते हैं। परागकण से निकलने वाली पराग नलिका बीजांड द्वारा छोड़े गए शर्करा युक्त रसायनों की ओर आकर्षित होती है। तो सी ऑप्शन सही होगा। अगला, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन या जल संग्रहण ग्रहण क्षेत्र वाली नदी कौन सी है? तो गंगा। सी ऑप्शन सही होगा। गंगा नदी का बेसिन भारत में सबसे बड़ा है जो देश के लगभग 26% क्षेत्र में कवर करता है। और हालांकि जल विसर्जन के मामले में ब्रह्मपुत्र सबसे आगे है। और गंगा नदी का बेसिन 10 राज्यों और एक यूटी यानी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और दिल्ली में फैला है। अच्छा, गंगा का तो सबसे बड़ा है तो दूसरे नंबर पे कौन है? गोदावरी। अच्छा, गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। उसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। अच्छा, गंगा ब्रह्मपुत्र मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बनाती है। ये भी आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, शाहजहां ने आगरा के किले में विशेष रूप से शाही महिलाओं और रानियों के लिए कौन सी मस्जिद बनवाई थी? नगीना मस्जिद। डी ऑप्शन सही होगा। नगीना मस्जिद का निर्माण 1631-1640 के बीच शाहजहां द्वारा शाही हरम की महिलाओं के लिए किया गया था। इसके नीचे मीना बाजार भी लगता था। नगीना मस्जिद को रत्न जैसी मस्जिद भी कहा जाता है। अच्छा, मस्जिद की और भी बात करते हैं। आपके एग्जाम के लिए, आने वाले एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती हैं। अच्छा, आगरा की मोती मस्जिद की बात करें तो आगरा किले में स्थित यह एक मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित है। दिल्ली की मोती मस्जिद, दिल्ली के लाल किला में स्थित यह मस्जिद औरंगजेब द्वारा निजी इबादत के लिए बनवाई गई थी। भोपाल की मोती मस्जिद की बात करें तो इसे बेगम सिकंदर जहां ने बनवाया था। जफर महल दिल्ली के महरौली में स्थित है। दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करें तो सबसे पहले तो इसे मस्जिद ए जहानुमा कहते हैं और इसे शाहजहां ने बनवाया था और भारत की सबसे बड़ी और प्रमुख मस्जिदों में से एक है। अब बात करते हैं मीना मस्जिद की, जिसे स्वर्गिक मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सुन्नी मस्जिद है जो आगरा किले में दीवान खास के पास स्थित है। अगला, ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र के किसानों से किस फसल की जबरन खेती कराई गई थी? कपास। बी ऑप्शन सही होगा। ब्रिटिश शासन के दौरान महाराष्ट्र यानी विशेषकर विदर्भ और डेक्कन क्षेत्र के किसानों से मुख्य रूप से कपास की जबरन खेती कराई गई थी। ब्रिटेन की टेक्सटाइल मिलों के लिए कच्चे माल की जरूरत को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र और पंजाब में कपास की खेती के लिए दबाव डाला जाता था। अच्छा अच्छा, नील की खेती कहाँ कराई जाती थी? तो बंगाल और बिहार में। जूट बंगाल, गन्ना की बात करते तो यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश। बी ऑप्शन सही होगा, कपास। अगला, वर्ष 2023 में पेरिस में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? तो भारत ने कुल 10 पदक जीते थे। बी ऑप्शन सही होगा। 3 स्वर्ण, 4 रजत, 3 कांस्य। बी ऑप्शन सही होगा, 10। अगला, ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?
तो पीवी सिंधु, बी ऑप्शन सही होगा। 2016 के रियो ओलंपिक में बैडमिंटन महिला एकल में रजत पदक जीतकर पीवी सिंधु ने इतिहास रच दिया था। तो बी ऑप्शन सही होगा। अगला, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। बी ऑप्शन सही होगा। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो शरीर के अंगों को जोड़ने और ऑक्सीजन पोषक तत्वों के परिवहन का कार्य करता है। अगला, शास्त्रीय मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवता को समर्पित है? तो भगवान कृष्ण, बी ऑप्शन सही होगा। यह नृत्य शैली वैष्णव मत पर आधारित है और इसमें मुख्य रूप से राधा कृष्ण की रासलीला और उनके प्रेम प्रसंगों को दर्शाया जाता है। शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त। कौन कौन से? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सत्तरिया असम, मोहिनीअट्टम केरल। अगला, भांगड़ा किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है और यह किस प्रकार तरह का नृत्य है? तो पंजाब, और यह ऊर्जावान लोक नृत्य है। डी ऑप्शन सही होगा। भांगड़ा मुख्य रूप से पंजाब का पारंपरिक और अत्यंत लोकप्रिय नृत्य है। यह बेहद जीवंत, ऊर्जावान और तेज गति वाला नृत्य है जो पुरुषों द्वारा विशेष रूप से ढोल की थाप पर किया जाता है। उत्पत्ति की बात करें तो पंजाब के माझा क्षेत्र सियालकोट के आसपास उत्पन्न हुआ था। डी ऑप्शन सही होगा और यह ऊर्जावान लोक नृत्य है। अगला, ज्ञापन का हिंदी अर्थ क्या होगा? तो मेमोरेंडम, यानी कि इंग्लिश वर्ड है मेमोरेंडम, उसका हिंदी में ज्ञापन और ज्ञापन का मेमोरेंडम। ए ऑप्शन सही होगा। कठोर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? कोमल, सी ऑप्शन सही होगा। कठोर अर्थ सख्त या कड़ा होता है और कोमल का अर्थ मुलायम होता है। कठोर शब्द का सही और मुख्य विलोम शब्द कोमल होगा। सी ऑप्शन सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? संकट, डी ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा कष्ट आप देख सकते हैं किस तरह से लिखा जाता है, सुषमा, विशेषण और आशीर्वाद। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आप इन्हें याद रख सकते हैं। अगला, निम्न में से ससुर यानी फादर इन लॉ की शुद्ध वर्तनी क्या है? तो डी ऑप्शन सही होगा। ससुर, ससुर तद्भव शब्द है और जो संस्कृत के तत्सम शब्द ससुर से बना है। अगला, कानूनी प्रक्रिया में रिमांड का मुख्य अर्थ क्या होता है? तो डी ऑप्शन सही होगा। आरोपी को आगे की पूछताछ हेतु हिरासत पुलिस न्यायिक में भेजना। डी ऑप्शन सही होगा। कानूनी प्रक्रिया में रिमांड का मुख्य अर्थ गिरफ्तार व्यक्ति को जांच या मुकदमे के लिए पुलिस या न्यायिक हिरासत में वापस भेजना। अच्छा, ये तो रिमांड का अर्थ हो गया। पुलिस रिमांड का क्या मतलब होता है? जब पुलिस को पूछताछ के लिए आरोपी को अपनी हिरासत में लेने की जरूरत होती है। अगला, लोहे की कमी होने पर पौधे के किस भाग में सबसे पहले पत्तियों के पीलापन यानी क्लोरोसिस के लक्षण दिखाई देते हैं? तो युवा या नई पत्तियां। डी ऑप्शन सही होगा। लोहे की कमी होने पर पौधे की सबसे ऊपरी या नई पत्तियों पर क्लोरोसिस या पीलापन के लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। डी ऑप्शन सही होगा, युवा या नई पत्तियां। अगला, शुक्र ग्रह की अपनी धुरी पर घूर्णन गति सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में सबसे धीमी क्यों है? ये प्रश्न पूछा गया था। तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण और घने वायुमंडल के घर्षण के कारण। डी ऑप्शन सही होगा। शुक्र का वायुमंडल पृथ्वी की तुलना में बहुत अधिक घना है। इसके घने वायुमंडल के चलते होने वाला घर्षण और हवाएं ग्रह की सतह को धीमा कर देती हैं, जिससे इसकी घूर्णन गति कम हो जाती है। अगला, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था? तो 11 सितंबर 1893। ए ऑप्शन सही होगा। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में अपना प्रसिद्ध और ऐतिहासिक भाषण 11 सितंबर 1893 को दिया था। उन्होंने अपने संबोधन की शुरुआत अमेरिका के बहनों और भाइयों से की थी। ये प्रश्न पूछे गए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है कि हांगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाजी दल ने कुल कितने पदक जीतकर इतिहास रचा था? कुल 22 पदक। ए ऑप्शन सही होगा।
हांगजाऊ एशियन गेम्स 2023 में भारतीय निशानेबाजी दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 22 पदक जीतकर इतिहास रचा था। 7 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य। अच्छा, ये कुछ प्रश्न जितने मिले थे वो सारे मैंने करा दिए हैं। वीडियो कैसी लगी आप ये जरूर बताइएगा और थैंक यू।